जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी बैच 2024-26 के बारे में। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम जेबीटी के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो सकती हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको दोनों क्वेश्चंस के सीधे तौर पे आंसर मिल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बताया गया होता है कि बच्चे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सीखते हैं, बच्चों के ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती है, उनका विकास कैसे किया जा सकता है, उनकी डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, टीचर किस तरह से कौन से टीचिंग मेथड को यूज़ करके बच्चों को अच्छे से चला सकते हैं, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, यही चीज़ें आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेगी। ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। इसमें दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है 70 मार्क्स का होगा, और आपकी इंटरनल जो इंटरनल है वो 30 मार्क्स की होगी। आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100। उसके अलावा दोस्तों दूसरा है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। इसमें देखिए दोस्तों, एजुकेशन के बारे में बताया गया होता है, जो भी हमारी सोसाइटी में एजुकेशन का रोल वगैरह है, इसकी हिस्ट्री वगैरह है, जो भी रेवोल्यूशन वगैरह हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। इसके अलावा जो भी एजुकेशन से रिलेटेड या इक्वालिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, ये सारे आपको इसी में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगला हमारा है एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, मीन्स 70 की थ्योरी और 30 की इंटरनल। इसमें भी आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें दी गई है। इसके अलावा दोस्तों पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। ये जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट नंबर 4 है, इसका कोड है 104, और आपका ये भी 100 मार्क्स का होगा, 70 थ्योरी और 30 इंटरनल। उसके अलावा दोस्तों टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फिफ्थ हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसमें ये चीज़ बताई गई होगी कि आपने बच्चे को इंग्लिश किस तरह से सिखानी है, इंग्लिश में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती है, उसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन दिया गया होगा। बेसिकली ये इसमें यही चीज़ मैक्सिमम देखने को मिलेगी कि कौन कौन से तरीक़ों से आपने बच्चे को इंग्लिश सिखानी है, और उसमें कौन कौन से मेथड का यूज़ करना है। इसके अलावा इंग्लिश से रिलेटेड जैसे ग्रामर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो सभी आपको इसी में देखने को मिलेगी। और बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है हमने किस तरह से करनी है, लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं उनको हमने किस तरह डेवलप करना है, सारी चीज़ें इसी में देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों हिंदी भाषा, ये जो आपकी हिंदी भाषा है, अब कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये चीज़ पूछोगे कि हम हिंदी पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं जेबीटी में ये जो दोनों सब्जेक्ट है वो आपके लिए कंपलसरी है। दोनों सब्जेक्ट में से ऐसा नहीं है कि आपने एक चूज़ करना है, आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी चीज़ दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों हमारा 7 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें भी सेम रोल है। सबसे पहले इसमें थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। थ्योरी में अलग अलग तरह की चीज़ें दी गई होती है, जैसे कौन सी विधि के साथ आपने बच्चे को मैथ्स पढ़ाना है, बच्चे को किस तरह से आपने डील करना है। मैथमेटिक्स में अगर हम न्यूमेरिकल बोले तो इसमें ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होते, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे दोस्तों 8th हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़। ये हमारा ईबीएस का टॉपिक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ईबीएस वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप बात करेंगे सीटेट की, तो सीटेट में से आपके जो ईबीएस का पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बाकी तो जो भी पार्ट्स रहते हैं उनमें तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन ईबीएस का जो पार्ट है वो अच्छे से नहीं कर पाते। तो आपने इस पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। ये आपका एक टॉपिक है जो कि आपका सब्जेक्ट नंबर 9 है। इसमें भी आपके 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि 50 की थ्योरी और 50 की इंटरनल। उसके अलावा दोस्तों हमारा 10th सब्जेक्ट है क्रिएटिव ड्रामा फाइन आर्ट एंड एजुकेशन, जिसको कि आप ड्राइंग भी कह सकते हैं। इसमें दोस्तों आर्ट के बारे में बताया गया, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, टाइप्स ऑफ आर्ट, इसी तरह की चीज़ें बताई गई होती है। ड्रामा वगैरह के बारे में बताया गया होता है। ये भी आपकी थ्योरी है, 50 की इंटरनल है 50 की। उसके अलावा दोस्तों जो हमारा 11th सब्जेक्ट है वो है वर्क एजुकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो चीज़ है आपका जो 12th है, इसमें दिया गया स्कूल की इंटर्नशिप, जिसको कि आप टीपी कहते हैं। ये भी आपको एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। जो आपका जो पूरी तरह से सिलेबस दिया गया इसमें आपको ये जो टीपी वाला है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो आप देख सकते हो कितने मार्क्स की है, कैसे किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है।
ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको सिलेबस का जो पूरा मैटर है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपकी जो क्लासेस है वो कब से लगेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे मान लो ये ए कॉलेज है, ये बी कॉलेज है। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी एक साथ ही अपनी क्लासेस को शुरू करें। ये भी हो सकता है कि जो ए है वो 15 दिन पहले कर दे बी के मुकाबले। तो यहाँ पे दोस्तों आपने मान के चलना है अक्टूबर के स्टार्टिंग या 15 तक मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो बुला लिए जाएंगे। कई ऐसे भी है जो कि सितंबर के एंड तक ही बुला लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अक्टूबर की स्टार्टिंग में और अक्टूबर 15 तक यानी कि मिड अक्टूबर आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं अगर हमारी थर्ड फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी तो क्या हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्लासेस भी चली रहती है, साथ ही साथ अगर आपकी काउंसलिंग होनी हो तो वो भी चली रहती है। तो इसमें कोई इशू नहीं है जब पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं उसके बाद भी काउंसलिंग चली रहती है। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो आप बार बार हर एक वीडियो में कमेंट करते हो कि क्लासेस कब लगेगी, क्लासेस कब लगेगी, और कई तो मुझे मिस्टर इग्नोर भी बोल रहे थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, थोड़ा बंदा बिजी होता है, कई बार कमेंट्स वगैरह नहीं देख पाता। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।